तो मैंने आपको परसों बताया था कि प्रणाम मरिया की जो प्रार्थना है वो बाइबल पर आधारित प्रार्थना है, परमेश्वर के वचन पर आधारित प्रार्थना है। और दूसरी बात, मैंने आपको एक सिस्टर मारिया के बारे में जिक्र किया था एक टॉक में, जिसमें मैंने बताया था कि पवित्र रोजरी किस चीज की बनी हुई है, किस मटेरियल की बनी हुई है। तो उसी किताब में से मैं आपको ये जो दर्शनों में यीशु मसीह ने इस सिस्टर को बताया है, सिस्टर मारिया को, दर्शनों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और दर्शनों में हम सब विश्वास करते हैं, क्योंकि जो हमारा धर्म है वो बहुत हद तक दर्शनों पर आधारित है। तो ये लड़की जो सिस्टर मारिया अभी जो वो यीशु मसीह से प्रश्न पूछते ना, उसके मन में शक है, क्योंकि वो पेंटाकोस्टल मिशन की थी। तो बहुत सारे शकों से उसका मन भरा हुआ था। तो क्या पूछ रही है, जब यीशु मसीह उसको दर्शन में बातें कर रहे हैं तो अपने डाउट पूरे क्लियर करना चाहती है ना। उसका डाउट है कि कैथोलिक कलीसिया सच्ची है कि पेंटाकोस्टल चर्च सच्चा है, तो इसलिए वो सारे डाउट जो है क्लियर करना चाहती है। तो उसका अभी क्या डाउट है, अगला डाउट क्या है, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो उसका अगला डाउट क्या है, आई सेड, कह रही है, मैंने कहा कि मुझे ठीक है ये सारी बातें समझ आ गई, क्योंकि वो पहले कॉन्वर्सेशन हो रही है यीशु मसीह और उसके बीच में, कह रही थी कि मुझे सारी बातें समझ में आ गई, पर मेरे को एक और शक है, क्या रोजरी पढ़ने की जरूरत है? यीशु मसीह को पूछ रही है ये लड़की, क्या रोजरी पढ़ने की जरूरत है? कुछ प्रणाम मरिया पढ़ने से मेरे को क्या फायदा होगा? तो यीशु उसको उल्टा प्रश्न पूछ रहे हैं, आगे से प्रश्न उसको पूछ रहे हैं कि प्रणाम मरिया की प्रार्थना, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण की प्रार्थना किसने लिखी? क्या किसी मनुष्य ने ये प्रार्थना लिखी है? क्या किसी प्रार्थना करने वाले ग्रुप ने ये प्रार्थना लिखी है? किसी फादर ने ये प्रार्थना लिखी है? नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। वो मैंने आपको परसों समझाया था कि रोजरी परमेश्वर का वचन है। उसके अलावा क्या तुम ये नहीं जानती हो कि ईश्वर के वचन में तुम्हें आजाद करने की शक्ति है? और ये भी पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है। आगे लिखा है कि इन प्रणाम मरिया शब्दों में विशेष बात यह है कि ये हमारी मुक्ति के पहले शब्द हैं। जब मेरी माँ ने, यीशु मसीह कह रहे हैं, जब मेरी माँ ने इन शब्दों को आमीन कहा और कहा तेरे कथन मुझ में पूरा हो, आमीन कहा इन शब्दों को, उसी समय शैतान की हार जो है उसकी शुरुआत हुई। शैतान की हार की शुरुआत हुई। इसलिए शैतान जो है इन शब्दों को सहन नहीं कर सकता है। जब मां मरियम ने इन शब्दों को हाँ बोला तो शैतान की हार की शुरुआत हो गई। इसलिए शैतान इन शब्दों को सहन नहीं कर सकता है, इसीलिए वो इन शब्दों को इतनी नफरत करता है, क्योंकि उसकी हार की शुरुआत इन शब्दों से हुई है। इसलिए कभी भी रोजरी अपने हाथ में से नीचे मत रखो। हम तो लटका रखते हैं ना वहां पे, ये मैंने वेदी बना रखी है, दिस इज माय रूम है, तो कुछ लोग क्या करते हैं वहां पे लटका देते हैं माँ मरियम के और यीशु मसीह के गले में, और कुछ पिक्चर्स के वहां पे, नहीं तो किसी कील पे टांग देते हैं, है ना। तो प्रभु कह रहे हैं उसको नीचे मत रखो, अपने हाथ में रखो हमेशा। नेवर पुट द रोजरी डाउन। इसको पकड़कर व्यक्ति मां मरियम के साथ यीशु मसीह की जिंदगी से गुजरते हैं, मां मरियम के साथ यीशु मसीह की जिंदगी से गुजरते हैं। इन शब्दों के ऊपर मनन चिंतन करो। ये शब्द जो है, जब तुम ये शब्द बोलते हो, प्रणाम मरिया के शब्द बोलते हो, ये हमारी मुक्ति के शब्द हैं जो ईश्वर ने भेजे हैं।
और इन शब्दों को बार बार दोहराओ। इन शब्दों में तुम्हें पवित्र करने की और तुम्हें सारे बंधनों से आजाद करने की शक्ति है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोल रहे हैं। इन शब्दों में, प्रणाम मरिया शब्दों में तुम्हें पवित्र करने की और तुम्हें सारे बंधनों से आजाद करने की शक्ति है। और उसके आगे एक और पैरा लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि पहले कैथलिक परिवारों में रोजरियां घुटने टेक के पढ़ी जाती थी। आजकल लोग लेट के पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं और सो भी जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो लिखा है पहले कैथलिक परिवारों में रोजरी घुटने टेक के पढ़ी जाती थी और ये सारे कैथलिक लोग मेरी माँ के साथ रहते थे, इसलिए कभी भी उनको बच्चे जो है बोझ नहीं लगते थे। और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक बच्चा काफी है, 2 बच्चे काफी हैं, और बच्चे उनके लिए बोझ नहीं थे। और मेरे सारे बच्चे संपन्न थे। वो मेरी मम्मी के साथ रहते थे, मेरी माँ के साथ रहते थे, और बहुत सारी बुलाहटें भी थी। बहुत सारे लोग फादर और सिस्टर बनते थे। इसलिए ये मेरी इच्छा है, यीशु मसीह बोल रहे हैं, इसलिए मेरी इच्छा है, बहुत ही ज्यादा गहरी इच्छा है कि मेरे बच्चे फिर से उन दिनों जो पुराने दिन बीत गए हैं वैसे ही लौट जाए और फिर से मेरी मम्मी के साथ, मेरी माँ के साथ जिंदगी बिताना शुरू कर दे। इसलिए यीशु मसीह एक बार फिर से उसे कह रहे हैं, इस लड़की को कभी भी रोजरी को नीचे नहीं रखना है। देखो प्यारे भाई और बहनों, कितनी पावरफुल प्रार्थना है ये, क्योंकि इससे हमारी मुक्ति की शुरुआत हुई। मुक्ति के शब्द हैं जो ईश्वर के द्वारा हमें भेजे गए हैं। इन शब्दों को, जो इन मुक्ति के शब्दों को जब माँ मरियम ने कहा आमीन फियात, तो आपके कथन मेरे में पूरा हो जाए, उसी समय हमारी मुक्ति की शुरुआत हुई और शैतान के राज्य की हार और विनाश शुरू हुआ। इसलिए शैतान इन शब्दों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग इस रोजरी माला के जाप को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, इसको हमेशा गंभीरता से लेना है। और रोज अपने परिवार के साथ मिलके, मम्मी पापा दादा दादी बच्चे सब मिलके, बंद कर दो टीवी मोबाइल सब कुछ बंद करके रोजरी माला का जाप करना है। तो बहुत सारी आपके परिवार की जो परेशानियां हैं, बोझ हैं, संकट है, वो सब खत्म हो जाएंगे। शैतानी अगर बंधन है उससे भी मुक्ति मिलेगी, आजादी मिलेगी। इतनी ये पावरफुल प्रार्थना है। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। मैं कोशिश करूंगा कल मेरा टॉपिक होगा, एक्चुअली मुझे आज बोलना था लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं बोल पाया। ऑल जनरेशंस विल कॉल मी ब्लेस्ड, नाउ ऑन ऑल जनरेशंस विल कॉल मी ब्लेस्ड, उसके ऊपर हम रिफ्लेक्शन करेंगे। आज से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, इन शब्दों के ऊपर हम रिफ्लेक्ट करेंगे।